स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक होता है। पितृपक्ष 10 सितंबर को प्रारंभ हुए थे और 25 सितंबर को खत्म हो रहे हैं। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको बहुत ही उत्तम उपाय करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से अगर पूजा की जाती है तो ऐसे में आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। खास तौर पर अश्विन मास में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना ज्यादा होता है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है, परंतु 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। पितृपक्ष में 15 दिनों तक पितरों को जल, श्राद्ध और तर्पण द्वारा संतुष्ट किया जाता है। जिस पितृ के मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, उन पितरों को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे पितृ विसर्जन के नाम से जाना जाता है, के दिन तर्पण और श्राद्ध करके उनको विदा किया जाता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है पितरों के लिए। इसलिए इस दिन तर्पण और दान करने का महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो और आपको वो बहुत ही शुभ फल दें। इस दिन उपवास भी कुछ लोग रखते हैं और पितृ संबंधी कई कार्य ऐसे करते हैं, जैसे दान हो गया, तर्पण हो गया। तो ऐसे में आपको उनका ध्यान भी जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्राद्ध विधि के अनुसार किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए श्राद्ध कम अगर किया जाए तो बहुत उत्तम लाभ देता है। पितरों को शांति मिलती है, पितृ दोष दूर होते हैं। श्राद्ध क्रम में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान किया ही जाता है, इसके साथ साथ गरीब और जरूरतमंदों को भी बहुत दान किया जाता है। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर निकालना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको काले कुत्ते से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि अगर आप काले कुत्ते की सेवा अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपको बहुत से कष्टों से निजात मिल सकती है। बहुत से कष्ट आपके दूर हो सकते हैं। काले कुत्ते में बहुत शक्तिशाली शक्तियाँ मौजूद होती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें आभास करने की शक्ति है। काले कुत्ते की पूजा से अमावस्या के दिन आपको बहुत शुभ फल प्रदान होते हैं। माना जाता है कि काला कुत्ता जहाँ होगा वहाँ कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती। इसका कारण ये है कि काले कुत्ते पर एक साथ तीन शक्तिशाली ग्रह यानी कि शनि और केतु और राहु का प्रभाव होता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय ये है कि घर में काला कुत्ता पालें, और जो लोग काले कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप केतु को ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे में काले कुत्ते को पालने की सलाह भी दी जाती है। कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से शनि के साथ साथ राहु और केतु ये ग्रह भी शांत हो जाते हैं और आपको बहुत उत्तम लाभ देते हैं। राहु केतु के योग कालसर्प योग से पीड़ित व्यक्ति अगर ये उपाय करे, यानी कि काले कुत्ते को अगर रोटी खिलाए, तो राहु केतु के दोष के साथ साथ कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। कालसर्प दोष के लिए भी कुत्ते को पालना बहुत उत्तम उपाय है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु केतु परेशान करते हैं, जिन व्यक्तियों की कुंडली में कालसर्प दोष है या शनि की महादशा, साढ़े साती और ढैया का प्रभाव है, वो अपने घर में काला कुत्ता जरूर पालें और उसकी सेवा करें। कुत्ते को भैरवनाथ की सवारी माना गया है, इसलिए मानते हैं कि अगर घर में कुत्ता पाला जाए, काले रंग का कुत्ता पाला जाए, तो भैरवनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह के स्वामी भी भैरवनाथ ही माने जाते हैं। तो ऐसे में भैरव को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे उत्तम उपाय हो सकता है। ज्योतिष की एक किताब लाल किताब में ये बोला गया है कि संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता अथवा काला और सफेद रंग का कुत्ता पालना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ कारगर होता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो ऐसे में काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। काले कुत्ते को पालने से और उसे रोटी खिलाने से आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आने लगता है। अचानक आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर होती है। पेट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द और बहुत सी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए भी काला कुत्ता पाला जाता है। बिजनेस और कार्यक्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए भी काला कुत्ता बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि तीन ग्रह शांत होते हैं। शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक होता है काला कुत्ता।
कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। दूसरी तरफ अगर पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलाई जाए, शक्कर डालकर या गुड़ वाली मीठी रोटी अगर कुत्तों को खिलाई जाए तो ऐसे में राहु के दोष दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए राहु केतु के दोषों को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम इलाज जो है वो काला कुत्ता पालना है। या आप गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी भी सेवा कर सकते हो, उनको भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। इससे कुत्ते का तो भला होगा ही, साथ में आपकी ग्रह शांति भी होगी। इसलिए कभी भी कुत्तों को दुत्कारना नहीं चाहिए। कुत्ता यमदूत, बुरी आत्मा, चोर, डकैत, जंगली जानवर आदि से रक्षा करता है। कुत्ता काला या काला सफेद होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 22 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इतने नाखूनों वाला कुत्ता केतु का पूर्ण रूप माना जाता है। ऐसा कुत्ता आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार, भविष्यवक्ता और अपने भावों से अशुभ और शुभ का ज्ञान करवाने वाला होता है। इसलिए कुत्ता पालना बहुत ही उत्तम रहता है। मगर आपको यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप इसे घर में पालते हैं और इसकी देखभाल नहीं करते, घर में बहुत से लोग कुत्ता रखते हैं पर अगर उसकी देखभाल नहीं करते तो ऐसे में वो अपने 3 ग्रहों को खराब करते हैं। शनि, राहु और केतु खराब प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। जो व्यक्ति कुत्ते को घर में रखते भी हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, उनके लिए ये बहुत अशुभ संकेत माना जा सकता है। ऐसे में उसके सभी ग्रह खराब हो जाते हैं और उसे बुरा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से शनि के साथ राहु और केतु बहुत ज्यादा शांत होते हैं। ये उपाय शनि, केतु, राहु की महादशा में भी किया जा सकता है, अंतरदशा में भी किया जा सकता है। इस उपाय को आप भैरव जयंती के दिन भी कर सकते हैं। भैरव का वाहन माना जाता है कुत्ता, इसलिए भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को भैरव जयंती पर कर सकते हैं। रविवार और मंगलवार भी कुत्ते की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कुत्ते काले रंग के हों तो इससे पूजा का महात्म्य और भी बढ़ जाता है। कुत्ते को अगर बुधवार के दिन जलेबी खिलाई जाए तो ऐसे में भी भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं और संकटों से बचाव करते हैं। तो इसलिए ये उपाय जो आज मैंने आपको बताए हैं, आप इन उपायों को अवश्य करें। इनसे कुत्तों की रक्षा तो होगी ही, आप उनको रोटी तो खिलाएंगे, इसके साथ साथ आपके 3 ग्रह भी शांत होंगे और आपको उत्तम लाभ भी देंगे। तो इस प्रकार के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए, जिससे प्रकृति के जानवरों का भी भला हो और आपका भी भला हो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।